और मुझे तो लगता है, और मैं तो केंद्र सरकार एनआईए से मांग कर रहा हूं कि इसकी जांच कराइए कि कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से इसका भी तो कोई संबंध नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं कि डॉक्टर नुसरत परवीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने उनका क्या बुर्का बोलते हैं या जो भी बोलते हैं उसको हटाया, हिजाब। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जो 10 बार से मुख्यमंत्री की शपथ ली है, 2005 से लगातार मुख्यमंत्री है, आयु भी 75 से पार ही हो गई है। तो एक नुसरत परवीन, डॉक्टर नुसरत परवीन उनकी बेटी के समान है, तो कोई भावना गलत तो नहीं थी, लेकिन इसको बात का बतंगड़ बना दिया इन लोगों ने। तो मैं यही कहूँगा कि आज जिस मानसिकता में धर्म विशेष के लोग जी रहे हैं, उसी मानसिकता के तहत बिहार से इसको पाकिस्तान तक पहुंचा दिया, इस मामले को मुस्लिम कंट्री तक पहुंचा दिया। इस पर राजनीति हो रही है, विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, इंडी गठबंधन वाले कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री का, तो उसी कौम से आते हैं, इन लोगों की मानसिकता है। और इस कौम के अंदर चाहे वो सांसद हो, चाहे उपराष्ट्रपति रहा हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या बड़ा से बड़ा इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, सबकी मानसिकता एक है। मेरा ये कहना है, ये ऑफर दे रहे हैं कि आइए 3 लाख रुपया देंगे, फ्लैट देंगे और क्या क्या देंगे। भाई, झारखंड के डॉक्टर को तो आप दे नहीं रहे। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई, जितने हिजाब पहनने वाली हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या जो भी हैं, सबको बिहार बुला लीजिए, झारखंड बुला लीजिए। ये बड़बोला करने से नहीं होगा ना भाई। भारत देश में ऐसा देश है जहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सबको अधिकार है। इस अधिकार से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए आप इस तरह की बात बोल रहे हैं, इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री कौम विशेष के लिए है क्या? तो मेरा ये कहना है, मैं तो कह रहा हूँ भाई, बुलाओ ना, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत तब होगी जब लोग इलाज कराने नहीं जाएंगे। ये लोगों का मंसूबा जो है ना, गजवाए हिंद बनाने का है। और मुझे तो लगता है, और मैं तो केंद्र सरकार एनआईए से मांग कर रहा हूँ कि इसकी जांच कराइए कि कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से इसका भी तो कोई संबंध नहीं है। ये हो सकता है कि भारत के में ही एमबीबीएस वगैरह की होगी। ये भी जांच हो जाना चाहिए कि भारत में की है, कि बांग्लादेश में की है, कि पाकिस्तान में की है, कि यूक्रेन में की है, जैसे माननीय मंत्री जी की है। मेरा ये कहना है कि इस तरह का बड़बोलापन नहीं बोलना चाहिए। और ये जिस प्रकार देश के अंदर राहुल गांधी को पप्पू के नाम से लोग संबोधित करते हैं ना, तो ये झारखंड का पप्पू बनना चाहते हैं। भैया, कैसे बन जाओगे? तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे जैसा आदमी, तो मैं सही बता रहा हूँ कि जो भी हिजाब पहन गया कभी बाजार में भी, तो इतना हटता हूँ मैं दूर कि आप कल्पना नहीं कर सकता। डर लगता है, डर इस बात का लगता है कि कल कोई आरोप नहीं लगा दे, कोई गलती से भी टच हो गया, भीड़ में टच हो गया, तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो भैया, दूरे रहना चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भाई, इस देश का संविधान सबके लिए बराबर है। पहले संविधान है, तब सरिया है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए।
अच्छा, नुसरत के बारे में आपने कहा कि जांच करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल जांच करनी चाहिए, इसलिए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने तमाम डॉक्टर जो एक ही कौम के थे, जिन्होंने बम विस्फोट किया लाल किला के सामने, मेट्रो स्टेशन के सामने, इनकी मंशा क्या है? इस देश के अंदर अशांति फैलाना। इसलिए जांच की मांग कर रहा हूं कि एक गैंग है पूरा इन लोगों का। तो कहीं ये भी तो डॉक्टर नुसरत परवीन भी तो कहीं उस गैंग में शामिल नहीं है, या उससे कोई रिश्ता तो नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए।